हाँ जी, तो भैया वन शॉट कर लो, नोट्स कर लो और बस देने चले जाओ। बस यही बताने वाला मैं भी इस वीडियो के अंदर। मैं सच में बताने वाला हूँ भाई, बंद कर दो वीडियो। कुछ नहीं, वन शॉट कर लो, नोट्स कर लो, क्वेश्चन कर लो और निकलो जाओ फटाफट एग्जाम दे के आओ। मैं सच में ये बताने वाला हूँ। अभी तक रुके हुए हो? तुमको क्या लगता है कि जड़ी बूटी लेके आता हूँ मैं हर वीडियो के अंदर कि कुछ तो नया होगा भैया? हाँ, मतलब इस बार सच में जड़ी बूटी लाया हूँ तुम्हारे लिए भाई। ये लो जाओ जाओ, तुम्हारे हावेले का पेपर, जाओ खुश रहो, जाओ देखे आओ। अबे बोल रहा हूँ वन शॉट कर लो, नोट्स कर लो, हो जाएगा भाई सब। ये पता है प्रॉब्लम क्या है कि YouTube पे ना सबसे ज्यादा आसान है स्ट्रैटेजी वीडियो बनाना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली वही बड़बड़ करनी होती है। मैं बताता हूँ सारे विषयों में, वन शॉट कर लो, ये कर लो, वैसे कर लो, और सबसे आसान होता है, सबसे ज्यादा व्यूज भी आते हैं। तो मैं भी व्यूज लेने आया भाई। अरे खत्म करो भाई वीडियो Alright, what's going on my lovely students out there? Welcome to Pranay Chauhan, the classiest channel for class 10th on YouTube। और ऑब्वियसली बात है, अगर इस चैनल के ऊपर वीडियो आया तो कुछ तो अलग होगा ही होगा। सिर्फ ज्ञान देनी करने नहीं आया हूं मैं, तुम्हारे लिए एक्चुअली कुछ चीज लेके आया हूं। तो इस वीडियो के अंदर अगर आप क्लास 10th में हो तो आपकी हाफ ईयरली को कितना, कैसे, कब पढ़ना है और क्या पढ़ना, मतलब ये तो ज्ञान हो गया जो पता है तुम लोगों को। बट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देने वाला हूं। पहला, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हाफ ईयरली के लिए करके जाने, जो स्पेसिफिक आपके हाफ ईयरली में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दूसरा, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चेकलिस्ट की भैया अगर कोई चैप्टर हो गया है तो मैं उसमें लिस्ट में टिक मार्क लगा दूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कर लिए। और अगर मैं कोई टॉपिक बाय चांस छोड़ रहा हूं तो मुझे एटलीस्ट पता हो कि यार मैं ये टॉपिक छोड़ रहा हूं। और तीसरा, हाफ ईयरली के लिए एक सैंपल पेपर लेके आऊंगा, शायद दो दे दूंगा। चलो जाओ, दो सैंपल पेपर तुम्हारे लिए, ठीक है? वैसे तुमसे तो एक भी नहीं होगा पूरा, बट दो। अब बिफोर कोई भी ज्ञान दूं मैं आपको, एक बेसिक चीज बताता हूं कि हाफ ईयरली का पेपर क्यों फाइनल एग्जाम के पेपर से बहुत अलग होता है। फाइनल एग्जाम का पेपर बोर्ड्स बना रहा होता है, वही सेट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है। आपके 80% जो क्वेश्चन है वो 20% सिलेबस से आते हैं, बेसिक रूल है, और इसमें से ऊपर नीचे चलता रहता है। बट हाफ ईयरली में क्यों चीजें अलग होती है कि हाफ ईयरली में आपका सिलेबस आधा आया है, पेपर तो उनका वही फुल लेंथ बनाना है 3 घंटे का, तो वो हर एक चैप्टर को निचोड़ के उसमें से टॉपिक्स निकालते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक चैप्टर है, उसके अंदर कोई टॉपिक नॉट सो इंपॉर्टेंट था और आपने उसको रिलीज कर दिया था कि भाई इसमें से तो क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, आपने उसको छोड़ दिया था। बट चूंकि आपके पेपर तो उनको 3 घंटे का ही बनाना है, उनको देना तो 80 मार्क्स का पेपर ही आपको, तो वो क्या करते हैं कि नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी खुरेद के टॉपिक्स निकाल लेते हैं। तो हाफ ईयरली फंडामेंटली डिफिकल्ट इसलिए होती है क्योंकि एक चैप्टर को पूरा पढ़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू 4-5 चैप्टर्स को ऊपर से इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। क्योंकि आप किसी भी एक चैप्टर की गहराई तक पहुंचोगे तो बहुत कुछ होता है गहराई में, तो ज्यादा गहरा नहीं जाना हमको, ऊपर सतह पर रहना है। बट हाफ ईयरली में पहुंचा देते तो उसके लिए मैं तुम्हारा सॉल्व कर दूंगा। वन शॉट कर लो, नोट्स कर लो, सब हो जाएगा अरे यार भाई, जब तुम्हें पता है हर वीडियो के अंदर वन शॉट और नोट्स ही होता तो सबके वीडियो को खोल के देखते हो भैया। आपका तो पक्का अलग होगा, सही बात है। तुम्हारी उम्मीदें हैं कुछ मुझसे लाइफ में ना, और भाई मैं उन उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, तुम टेंशन मत लो। इसलिए तो मैं बोलता हूँ क्लासियस चैनल फॉर क्लास 10th और यूट्यूब। भैया काम की बात करो, काम की। हाँ चलो तो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि अगर आपके पास में 21 दिन से ज्यादा बचे, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास में 21 डेज है, उससे भी ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो क्या क्या चीजें करनी है। सबसे सिंपल है कि आपके पास में पूरा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप हर एक चीज को पूरा कर लो। बट इसके अंदर आपको कुछ लॉजिकल चीजें समझनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 21 डेज बचे हैं, अब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हाफ आने वाला है, मतलब मैं मान लेता हूं कि करीब 10 चैप्टर्स आने वाले हैं। अब 10 चैप्टर तो एक सब्जेक्ट के, 3 सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेटली 30 चैप्टर मान लेते हैं, तो आपको 21 दिन में 30 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आप अभी भी उनको उस तरीके से नहीं कर सकते जो डिटेल में करना चाहिए एक्चुअली। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज तो भैया कोई भी चैप्टर को छोड़ो मत, क्योंकि अभी आपके पास में इतना टाइम है कि आप उनको कर सकते हो। तो जो भी डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स हैं उनको निकाल के पहले कर लो। कौन से डिफिकल्ट है पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसके पहले बता चुका हूं। बाकी तुम लोगों को जो डिफिकल्ट लगता है तुम कर सकते हो, मतलब मैं कौन होता हूं तो मैं बताने वाला कि तुम्हारे लिए कौन डिफिकल्ट है। बट ये है कि कुछ जैसे हिस्ट्री हमको चैप्टर पता है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें कुछ चीजें इधर-उधर की पड़ी हुई है। फिर उसके बाद में हमको पता है कि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उसके अंदर हमको पता है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। फिर हमको ये पता है कि भाई केमिस्ट्री के अंदर जो अपने को रिएक्शंस याद करनी है वो थोड़ी डिफिकल्ट, ये सब तुम लोगों को लिस्ट डाउन करना है। तो इन चीजों को पहले कर लो। और लास्ट के 3 डेज जो हैं, मतलब इन 21 दिनों में जो लास्ट के आपके 3 दिन होते हैं हाफ ईयरली आने से पहले, फॉर एग्जांपल जैसे मान लेता हूं कि आपकी हाफ ईयरली किसी दिन के मंडे से स्टार्ट होने वाली है, तो उस मंडे के पहले आपका संडे, सैटरडे और फ्राइडे,
या संडे तो आप मंडे वाले पेपर का पढ़ोगे, तो सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे ये 3 दिन आपको रिवीजन के लिए ही छोड़ने हैं, जिसमें आप प्योरली रिवीजन करोगे, नो न्यू टॉपिक्स, नथिंग एट ऑल। टेक्निकली अब देखो, इस सब को अगर देखा जाए तो आपके इसमें टेक्निकली 2 हफ्ते ही है, क्योंकि अगर आप लास्ट का एक वीक पूरा रिवीजन में निकालते हो, इसमें आप सैंपल पेपर कर रहे हो, जो मैंने दिया है वो सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको ये ट्राई करना है कि आप 2 वीक में अपना कंप्लीट सिलेबस कर लो, मोटा मोटा जो भी हो सकता है। अब दूसरा सिनेरियो कि भैया हमारे पास में 10 से 20 दिन बचे हुए हैं, तो इस केस में क्या करना है, जो आपको नहीं आता है उसको अभी हाल कर लो। अगर 10 से 20 दिन बचे हो तो जो आपको चैप्टर्स नहीं आते उनको अभी हाल एट प्रेजेंट अगले 1, 2, 3 दिन में कर लो। तो अगले जो 3 दिन है वो आप सारे अननोन चैप्टर्स ले दो, जो आपको नोन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, और उसके बाद में सिर्फ नोन चैप्टर करेंगे, फिर अननोन चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और अगर बाय चांस आपकी किस्मत खराब है और आपके हाफिले में 10 दिन बचे, या फिर अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो और आपके हाफिले में अब 10 दिन बचे हैं, तो 1-2 दिन में आप ओवरलुक कर लो सारे अननोन चैप्टर्स को। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सिर्फ वो कर लो, और प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 पेपर पर सब्जेक्ट, जो कि मुश्किल है, बट फिर भी ट्राई करना कि आपके हाफ ईयरली के बीच में जो आपको पीएल मिलती है ना, प्रैक्टिस के लिए 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें आप ये चीज कर लो। अब भैया एक्चुअली पढ़ना कैसे है और किन किन चीजों को यूज करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बोला कि डू दीज चैप्टर्स, तो भैया इस केस में डू का मतलब क्या है? डू का मतलब है, अगेन मैं क्लीशे साउंड नहीं करना चाहता, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चीज वही करनी कि सबसे पहले तो कोई भी, या तो अगर आप कोचिंग जा रहे हो, अगर आप स्कूल जा रहे हो, अगर वो रिवाइज करवा रहे हो तो उस रिवीजन में बैठ जाओ, या फिर अगर आपको यूट्यूब से देखना तो आप एक वन शॉट देख लो, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है किसी भी सब्जेक्ट का। सोशल साइंस का मैंने पढ़ लिया 10th चैनल के ऊपर, शायद मेरे बहुत सारे सोशल के डले हुए हैं, मैंने बहुत ज्यादा नाच के पढ़ा, तो आपको जो पसंद आ रहा है वो कर लो। अब वन शॉट लेक्चर आपको छोटा वाला देखना है, कंसाइज लो, क्योंकि हमको एक चैप्टर में महारत हासिल नहीं करनी है, हमको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बस एक ओवरव्यू चाहिए। उसके बाद में द वेरी नेक्स्ट स्टेप शुड नॉट बी भैया एनसीईआरटी रीड कर लो, नोट्स करो, नहीं। उसके बाद में जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो लगाने हैं एट एनी कॉस्ट। उतने क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको एक्चुअल प्रैक्टिस होगी कि आपके हफेले में क्या आना रहा है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाते हो तो आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, बट आपके पास में आज ये टाइम नहीं मेरी जान कि आप 5 घंटे में एक चैप्टर करो। आपके पास में ये टाइम नहीं कि आप 5 घंटे में एक चैप्टर का एक्सपर्ट बनो। आपको आज एट दिस पॉइंट क्या करना है, आपको 5 घंटे में 3 अलग अलग चैप्टर का अरे मेरी एक तो गंदी हैंडराइटिंग है यार, मूड खराब हो गया। हाँ ये सही है, 5 घंटे में आपको 3 अलग अलग चैप्टर का जैक बनना है, आपको मास्टर ऑफ बनना है, आपको जैक ऑफ ऑल बनना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर ये करने के बाद भी आपके पास में एक चैप्टर को करने को वैसे तो हालांकि टाइम नहीं बचेगा, बट अगर फिर भी बचता है तो लास्ट में एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चन कर लो। और इनके भी बीच में अगर आपके स्कूल के टीचर्स थोड़े से दयावान है और आपसे प्रेम करते हो और अलग ही प्रेम झलक रहा है, तो यहां पर आपके स्कूल के टीचर ने जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन कर लो, क्योंकि देखो पेपर तो वो बनाने वाले हैं, अल्टीमेटली पेपर बनाने वाले हैं। मैं आपको अपनी एक्सपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको लाके दे सकता हूं जो भी सबसे अच्छे हैं, बट अल्टीमेटली आपके स्कूल के टीचर्स ने अगर कोई क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको सबसे पहले वो प्रैक्टिस करनी, क्योंकि पेपर वो बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूं। अब भैया फाइनली बता ही देते हैं कि कौन सी चीज में लेके आया हूं। तो साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि भैया हम चेकलिस्ट लगाते जाएं कि टिक 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 हमने मार लिया कि नहीं मार लिया है। और इसको मैंने थोड़ा इस तरीके से बनाया तुम्हारी सहूलियत के लिए, तुम इसकी प्रिंट आउट निकाल के भी अपने सामने ला सकते हो। सिमिलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सैंपल पेपर भी हाफ ईयरली का मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले भैया साइंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये साइंस के अंदर एक तो ये नया आईपैड अपडेट कर लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे चलता है। वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। चलो तो भैया साइंस के अंदर जैसे लाइव प्रोसेस है, तो लाइव प्रोसेस के अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर आपके पास टॉपिक की चेकलिस्ट है कि आपको कौन कौन सी चेकलिस्ट एक एक करके करनी है। तो लाइव प्रोसेस हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, तो भैया इसके अंदर आपके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो आ सकती हैं इसमें, मतलब ऑल इन ऑल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चेकलिस्ट है कि भैया जब भी आप कोई टॉपिक कर लो तो आप टिक लगा दो कि भैया हाँ ये हो चुका तो ये मैंने कर लिया। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल रिएक्शंस, फिर उसके बाद में सोशल साइंस के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो भैया विमेन का रोल, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आ जाता है, पावर शेयरिंग आ जाती है, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बाल्कन नेशनलिज्म। अब पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसके अंदर भी कुछ कंसोलिडेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जिसके आपके टॉपिक्स चेकलिस्ट होने ही चाहिए, मतलब टिक मार्क तो इस पे लगना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। फिर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट। फिर मैथमेटिक्स के अंदर आता तो भैया रियल नंबर के क्या क्या है, पॉलिनोमियल्स के अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो। अब भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से दिए हुए, तो ये वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं आपके लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म इन इंडिया है, तो ये चैप्टर जनरली जो हाफ ईयरली के अंदर चैप्टर्स आते हैं, मतलब शुरू के दो चैप्टर्स मैंने सबके ले लिए। तो नेशनलिज्म इन इंडिया उठाया, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और भी कुछ चीजें अगर लगती है तो मैं आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे, मतलब 15 क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनके सबके सॉल्यूशंस भी आगे दे रखे हैं। तो ये सबके सॉल्यूशंस है, फॉर एग्जांपल जैसे लगता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको आप अच्छे से कर सकते हो, ये रहा आपका पूरा का पूरा। तो ये क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, मैंने पिछले साल ही बच्चों को देते हैं, उनके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी बहुत हेल्पफुल थे, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भैया पावर शेयरिंग है, इसी तरीके से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है ना।
इसी तरीके से फिर भैया साइंस के और चैप्टर्स हैं, ठीक है, पता नहीं क्या कर दिया मैंने अपने आईपैड के साथ, ठीक है, ये देखो ये कुछ पेजेस आगे पीछे हो गए इसमें, बट ये आपको सब कुछ सही मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल आपको सब कुछ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जहां पर आप जाके 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। सैंपल पेपर भैया कैसे दिखेगा, तो सैंपल पेपर बिल्कुल प्रॉपर्ली बना रखा है, ये सैंपल पेपर आपको दिख रहा है, इसके अंदर पूरे आपको दे रखे हैं कि भैया सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो इसमें इतने एमसीक्यू, इतने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इतने केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आपको दे रखे हैं पूरे, तो सारे एमसीक्यूज यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद में आपके सारे जो सेक्शन बी है, तो इसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो है। अब इसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है कि भाई लुई फिलिप क्यों ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली इन 1848, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। फिर आपका सेक्शन ई के अंदर पूरा केस बेस्ड है, ये चीज आपको दे रखी है, जिसमें आपके केस बेस्ड के अंदर पूरा आपको एमसीक्यू भी है और केस बेस्ड में सब्जेक्टिव वाला भी है, तो सारी चीजें आपके लिए कवर्ड है, ठीक है। और यहां से आपके सारे सॉल्यूशंस हैं, तो आपके सारे आंसर यहां पर दिए हुए हैं, जो जो भी पेपर है उसके। अब सिमिलरली आपके उसमें साइंस का भी पेपर है और मैथ्स का भी पेपर है, तो तीनों पेपर, तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सारी लिस्ट, और जो मैंने ये पीडीएफ बताई आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चेकलिस्ट, ये तीनों चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। भाई टेलीग्राम चैनल क्या है, तो टेलीग्राम चैनल है प्रणय भैया के 10, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, आप जाकर सर्च भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप लोगों को मैं देने वाला हूं, जिससे आपके हाफ ईयरली का काम, देखो सिर्फ ऐसा नहीं भैया कि हाँ वन शॉट कर लो, नोट कर लो, नहीं मैं तुम लोगों को वो चीज दे रहा हूं एक्चुअली जो आपको करके जानी है। इतना भैया सॉल्यूशन भी दे रखे हैं हर चीज के आगे, तो अगर कोई चैप्टर बिल्कुल जीरो पे है तो कुछ नहीं करना, उसको अगर वन शॉट देखने का भी टाइम है तो देख लो, अदरवाइज सिर्फ उसके क्वेश्चंस की एक बार रीडिंग मार के चले जाओ कि अगर एग्जाम के अंदर वो आ जाता तो आप कुछ तो लिख सकते हो ना एटलीस्ट। तो भैया वन शॉट कर लो, नोट्स कर लो, हो जा, नहीं, अगर चैप्टर आता है ना तो उसका वन शॉट भी नहीं देखना, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अगर कोई चैप्टर नहीं ही आता है तो उसका वन शॉट जाके देख लो यूट्यूब पे, अगर आपके स्कूल के टीचर में पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं डिसफेवर नहीं करूंगा किसी भी चीज का कि भैया YouTube बेस्ट है, बाकी सब तो वाहियात है। भैया मैं खुद भी बिना YouTube के अच्छे मार्क्स लेके आया हूं, मेरे भी 10 में 9.4 सीजीपीए आए थे, तब YouTube नहीं था, तब स्ट्रैटेजी नहीं थी, तब वन शॉट नहीं थे, तो भी हो जाता था, तो अभी भी हो सकता है। बस ये कि आपके पास में कुछ चीजें, और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट भैया यूज AI। भैया ऐसा नहीं होगा कि ऐसे तुम कुछ बिगड़ जाओगे, बहुत चीजें कर रहे हो तुम ऑलरेडी बिगड़ रहे हो, तो मैं उसमें तो जाऊंगा नहीं। बस ये कि भैया एटलीस्ट इतना ध्यान रखना कि आप चैट जीपीटी वगैरह से कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको निकाल लो और अपना काम आसान कर लो। आप चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डालना, जो सबसे बढ़िया प्रॉम्प्ट है कि आई हैव माय एग्जाम इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, समराइज दिस चैप्टर इन अ वे दैट आई कैन रीड एवरीथिंग इन 10 मिनट्स, तो आपको सारे चैप्टर की चेकलिस्ट बना के और समराइज करके दे देगा। अब भैया आते हैं कंटेंट पार्ट पे कि भैया आप क्वेश्चंस दे दो और पेपर दे दो। नहीं दूंगा इतनी आसानी से। वैसे भैया ये सब मिलेगा कहां, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्रेफरेबल यही है कि आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लो, बजाय कि इसको ऑनलाइन देखने के, अपने फोन में देखने के। प्रिंट निकालोगे सबसे बढ़िया होगा। और कलर प्रिंट आउट निकालने मत चलाने भैया, 10 रुपए के प्रिंट आउट निकाल रहे हो, 500-600 रुपए से बर्बाद मत कर देना। 2-2 रुपए पहले प्रिंट आउट निकालना और अपने दोस्तों में बांट देना। तो ये लो, इसको हट डाला तो लाइव झिंगा लाला। कि भैया ये लो, सबको चंदा दे देना सारे दोस्तों को, जाओ भाई अपने दोस्तों को बर्थडे गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट लो, जाओ भाई सबको मेरी तरफ से सबको गिफ्ट। अब मैं तुम्हारे घर पे आके प्रिंट आउट दे नहीं सकता, वरना मैं दे देता, ठीक है, बट कोई बात। अब देखो जितना मैंने आपको मटेरियल दिया है, दैट डज नॉट मीन कि आपकी मेहनत कम हो। ये मटेरियल सिर्फ आपको असिस्ट करने में कि अगर आपके पास में कोई और सोर्स है नहीं तो आप इसको यूज कर सकते हो। और एक चीज बता देता हूं कि हाफ ईयरली के एग्जाम के अंदर मुझे पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स है वो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो हाई चांसेस आर कि इन टॉपिक्स में से एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाएं, क्योंकि हाफ ईयरली का पेपर बनाने में कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जो पिछले 4-5 साल में पूछे जा रहे थे क्वेश्चन उनको ही शफल करेंगे, क्योंकि टीचर्स को बैठ के भी ये नहीं है कि भैया पूरा जीवन भर वो हाफ ईयरली का पेपर लिखते हैं अपने पेन से किसके, तो वो नहीं करने वाले हैं। वो आप टेम्परामेंट समझो टीचर्स का भी, उनका पर्सपेक्टिव बस ये है कि आप मेहनत करना सीख जाओ, इसलिए पेपर टफ सेट करेंगे, ताकि पेपर के बाद में जो पीटी मीटिंग होगी उसमें आपके पेरेंट्स को बुला के बोलेंगे कि आपकी औलाद से तो भैया हाफ ईयरली भी नहीं निकली है, फाइनल एग्जाम में क्या करोगे। बट इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता, मेरे हाफ ईयरली में भी कम मार्क्स आते हैं, सबके हाफ ईयरली में कम मार्क्स आते हैं, बट फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो जितना मैंने मटेरियल दिया सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं भैया अगले वीडियो के अंदर। और देखो वन शॉट कर लो, नोट कर लो, ये मैं कभी नहीं करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस चैनल अगेन द क्लासेस चैनल फॉर क्लास 10। तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, ना कि भैया सीजन वाइज यूट्यूब पे वीडियो डालो और स्मार्ट बोर्ड पे। ओहो हाउ मच आई हेट स्मार्ट बोर्ड वाले वीडियोस यार, क्या भगवान मेरा स्मार्ट बोर्ड कभी यूज होगा कि नहीं होगा। वैसे मैं इतना हेट क्यों करता हूँ यार, बहुत ही मुझे मतलब क्लीशे सा हो गया है ना सब कुछ, ठीक है, सब कुछ थोड़ा क्लीशे हो गया, इसलिए बस चलो वीडियो बंद करो। हाफ ईयरली आने वाली तुम्हारी जो भी चीजें और लगती है कमेंट्स में बता देना। बाकी आई एम ऑलवेज विद यू, इफ यू नीड एनीथिंग एल्स लेट मी नो, अपन सब कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू। और सुनो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत समझदार बन रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो मत करो, मेरा क्या नुकसान हो रहा है। तुम्हारी इच्छा तो कर लो, नहीं हो तो मत करो, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं। सब्सक्राइब करके फोर्स तो नहीं कर सकता, सब्सक्राइब करो मत, अच्छा लग रहा है तुम्हारी चॉइस, नहीं लग रहा है कोई बात, आई रिगार्डलेस लव यू, ठीक है। बाय बाय।